प्रकृति के शरीर को जानते हुए हमने वात पित्त कफ के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को जान लिया था। अब हम प्रवेश कर रहे हैं द्वंद्वज प्रकृति, यानी कि ऐसा होता है कि कभी कभी किसी शरीर में दो चीजें डोमिनेंट हो जाती हैं, यानी दो दोष डोमिनेंट हो जाते हैं नेचुरली तौर पर बचपन से ही। तो ऐसी प्रकृतियां जो होती हैं वो ठीक नहीं मानी जाती है आयुर्वेद में, क्योंकि इनका सोल्यूशन या समाधान या इनको बैलेंस करना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। लेकिन जो प्रकृति में प्रेजेंट है तो उसको मानना ही पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं द्वंद्वज प्रकृति में वात और पित्त दोनों मिक्स प्रकृति के बारे में, कि किस प्रकार से इनके शारीरिक लक्षण होते हैं। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। अगर अपने वात और पित्त के शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर वीडियो पुनः देखें, तब जाकर ये और अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो वात और पित्त जब मिक्स होते हैं तो वात और पित्त के दोनों के लक्षण इनमें आ जाते हैं। यानी कि एक तरह से समझिए, वात यानी कि हवा और पित्त यानी कि आग, हवा और आग का मिलन होता है वात पित्त प्रकृति। वात में रुक्षता यानी कि ड्राइनेस, लघुता, हल्कापन और शीतलता ठंडक होती है। ठीक ऐसे ही पित्त में भी हल्कापन होता है, साथ ही साथ गर्मी होती है और इसके अंदर तीक्ष्णता होती है, तीखापन होता है। अब शरीर पित्त की वजह से गर्म रहेगा या वायु की वजह से ठंडा रहेगा, ये डोमिनेंसी पर निर्भर करता है। द्वंद्वज होने के बाद भी इनमें किसी एक की कभी ज्यादा प्रमुखता हो सकती है, किसी एक की कम हो सकती है। यानी कि वात पित्त डोमिनेंट है बॉडी में, कफ काफी ज्यादा कम है, लेकिन वात पित्त में भी कोई वात या पित्त दोनों में से कोई एक ज्यादा डोमिनेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए पित्त अधिक डोमिनेंट है अगर द्वंद्वज प्रकृति में वात पित्त में, तो गर्मी ज्यादा रहेगी शरीर में, या गर्मी की समस्याएं ज्यादा रहेंगी। अगर वायु ज्यादा डोमिनेंट है तो शीतलता या ठंडक की समस्याएं ज्यादा रहेंगी, ड्राइनेस की समस्याएं ज्यादा रहेंगी। तो इस कारण से ये दिखेगा। लेकिन ड्राइनेस के साथ साथ गर्मी भी आपको दिखाई पड़ेगी, वो सेकेंडरी लेवल पे होगा। अगर ड्राइनेस ज्यादा है तो वायु ज्यादा डोमिनेंट है, पित्त कम है, लेकिन वात पित्त प्रकृति है। ठीक है, ऐसे ही गर्मी ज्यादा रहेगी और ड्राइनेस वगैरह या ठंडकपन थोड़ा कम रहेगा तो वात पित्त के अंदर पित्त ज्यादा डोमिनेंट है। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो वात और पित्त दोनों में लघुता का गुण होता है, हल्का गुण होता है। तो इस कारण से जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल हल्का होगा। पतले लंबे सरकंडे की तरह जो लोग होते हैं वो वात पित्त प्रकृति के अंदर आ सकते हैं। इनका जो शारीरिक बल होगा वो भी मध्यम या कम ही होगा, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ इनमें या तो मीडियम होगी या काफी ज्यादा कम होगी। बहुत कम काम में ही ये बहुत जल्दी थक जाया करेंगे। बात करें इनके आंखों वगैरह की, तो आंखें इनकी काफी छोटी हो सकती हैं और चंचल, यानी कि वायु की वजह से काफी ज्यादा चंचल रह सकती हैं, या पित्त की वजह से रेडनेस लिए हुए या लालपन लिए हुए थोड़े गुस्सैल स्वभाव में जो आंखें दिखती हैं उस तरह की हो सकती हैं। तो दोनों जो मिक्स प्रकृति होती है इनमें दोनों चीजों के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, या किसी एक के ज्यादा दिखेंगे, किसी एक के कम दिख सकते हैं। बात करें इनकी स्किन की, तो ये पतली और रूखी हो सकती हैं। ड्राइनेस इनके अंदर ज्यादा हो सकती है, रूखापन ज्यादा हो सकता है, पतली बिल्कुल नाजुक सी स्किन जो होती है जिनकी, वो वात पित्त प्रकृति में आ सकते हैं। साथ ही साथ स्किन ठंडी भी रह सकती है और गर्म भी रह सकती है। जिस दोष की डोमिनेंसी ज्यादा होगी उस हिसाब से इसका नेचर रह सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि द्वंद्वज प्रकृतियां थोड़ी सी ठीक नहीं मानी जाती हैं, उसके पीछे यही रीजन है। मान लीजिए वात पित्त प्रकृति वाला जो बंदा है उसको ठंडी के मौसम में भी समस्या हो जाएगी, गर्मी के मौसम में भी समस्या हो जाएगी। कैसे? ठंडी के मौसम में वायु बढ़ जाएगी, गर्मी के मौसम में पित्त बढ़ जाएगा। अब वो दोनों में से किसी मौसम का नहीं रहा। तो ऐसे ही होते हैं वात पित्त वाले, जिनको गर्म चीजों से भी समस्या हो जाए और ठंडी चीजों से भी समस्या हो जाए। या क्या होगा, ठंडी चीजों से आराम भी आ जाएगा या ठंडी चीजों से प्रॉब्लम भी हो जाएगी। गर्म चीजों से आराम भी आ सकता है और गर्म चीजों से प्रॉब्लम भी हो सकती है। कैसे? गर्म चीज जो होती है वायु का नाश करती है। तो गर्म हमने खाया और वायु बढ़ी है या वायु अनकंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल्ड हो गई तो हमें ठीक लगेगा। वहीं गर्म हमने खाया उस समय पित्त बढ़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सेम चीज खाने से ठीक भी हो जाते हैं और सेम गर्म ठंडा खाने से इनको नुकसान भी हो जाता है। तो इस तरह से वात पित्त प्रकृति को कंट्रोल या बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, या जिन्हें गर्म ठंडे दोनों से आराम भी मिले और गर्म ठंडा दोनों से नुकसान भी हो जाए या कभी समस्या भी हो जाए, तो इस तरह के होते हैं वात पित्त वाले। बात करें भूख प्यास की, तो वो काफी अच्छी रहेगी क्योंकि इनके शरीर में पित्त डोमिनेंट रहता है। लेकिन हाई मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से, जिसे तीक्ष्ण अग्नि कहा जाता है आयुर्वेद में, यानी कि सबसे प्रबल अग्नि, भस्मक अग्नि जिसको कहा जाता है, भोजन को तुरंत पचा करके खाक कर देने वाली, राख कर देने वाली अग्नि जो होती है, पाचन तंत्र जिसको कह सकते हैं, या मेटाबॉलिक रेट बहुत जल्दी जल्दी चीजों को डीजनरेट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वजह से ये कितना भी खा लें, बहुत कुछ खा लेंगे, लेकिन शरीर वैसे का वैसा रहने वाला है। तो आपने देखा होगा कि खूब खा लेने के बाद भी शरीर दुबला पतला ही जिनका रहता है, दिन भर दिखेंगे खाते पीते लेकिन शरीर में कुछ जान नहीं लगेगी, तो वो वात पित्त प्रकृति वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग आपने देखा होगा गुरु आहार का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, भारी भरकम जिनको बहुत पसंद होता है। यानी कि स्वाद में बात कर लें तो मीठा सबसे गुरु आहार माना जाता है। जो लोग मीठा प्रेमी होते हैं, बहुत अधिक मीठा सेवन करते हैं, फिर भी शरीर दुबला पतला ही रहता है। या कहें
कि इनको गर्म चीजों से भी समस्या हो जाती है खाने में, यानी कि तेल इत्यादि, सरसों इत्यादि का जो तेल है अगर इसका सेवन कर लें तो पित्त बढ़ जाता है। वायु तो शांत हो जाती है लेकिन पित्त बढ़ जाता है। लेकिन पित्त और वात दोनों को घी शांत करता है, या घी को इजीली पचा पाते हैं, घी खाने से सुख प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वात पित्त में आते हैं। प्यास इनको काफी ज्यादा लगेगी, हाई मेटाबॉलिक रेट रहेगा, चीजें बहुत जल्दी से पच जाया करेंगी। तो ठीक ऐसे ही जल तत्वों को भी शरीर तेजी से सुखाया करेगा और तेजी से प्यास लगा करेगी। अब बात कर लें इनके पाचन वगैरह की, तो पाचन पित्त की वजह से काफी ठीक रहेगा, लेकिन वायु भी यहाँ पर आ जाती है तो उन भाई साहब की वजह से क्या होगा, गैस बहुत ज्यादा बना करेगी, या मल मूत्र द्वार में भी आपको जलन महसूस हो सकती है। तो ड्राइनेस की वजह से गैसेस बहुत ज्यादा बनेगी। मल मूत्र इनका कम ही आया करेगा क्योंकि शरीर में सूख जाया करेगा। वायु हवा भी सुखाने का काम करती है, अग्नि वो भी सुखाने या जलाने का काम करती है। आपको अगर कपड़े नहीं सूख रहे, रात्रि का समय है, तो आप आग के पास डाल दीजिए, सूख जाएंगे। दिन में धूप नहीं है, मौसम बिल्कुल ठंडा है, हवा चल रही हो, कपड़े डाल दीजिए, सूख जाएंगे। यानी कि एयर एंड फायर दोनों ही सुखाने का काम करते हैं। तो वात पित्त जो कि मल को भी सुखा दिया करेंगे, जल को भी सुखा दिया करेंगे, जिससे मल मूत्र कम ही आएगा। हाँ, मल मूत्र या स्वेटिंग या पसीना जो इनके शरीर से निकलेगा उसमें दुर्गंध थोड़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि पित्त का एक स्वाभाविक रूप है, नेचुरल टेंडेंसी है दुर्गंध होना इसके अंदर। तो ठीक इसी प्रकार से इनके स्वेटिंग में, पसीने में, मल मूत्र में दुर्गंध होगी, लेकिन पसीना भी इनके शरीर से कम ही आएगा और मल मूत्र भी कम ही होगा। बात करें इनके नींद की, तो ये डिस्टर्ब स्लीप रहेगी, थोड़ी चंचलता रहेगी, बेचैनी रहेगी इनके सोने में, कभी घुलटते पलटते से सोते रहेंगे, सपने बहुत ज्यादा देखेंगे, आंखें इनकी चलती सी रहेंगी सपने में, और आग और हवा इसके सपने ये अधिक देखा करेंगे। आग को भड़काने का काम हवा करती है, तो ठीक इसी प्रकार से इनके शरीर में भी इसी तरह की बेचैनी रहेगी, तुरंत फायर हो जाने वाले, दिखने में दुबले पतले लेकिन मरने मारने में एकदम आगे, और तुरंत लड़ जाने वाले जो लोग होते हैं वो वात पित्त प्रकृति वाले होते हैं। ठीक इस प्रकार से इनका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। आगे हम इनके मेंटल कंडीशन की भी बात कर लेंगे, उसमें दोनों वात और पित्त दोनों की मेंटल कंडीशन या सिम्टम्स मिले हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उसके बारे में हम जानेंगे आगे। आज के लिए इतना ही सादर प्रणाम।